नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूं। और आज हम चर्चा करेंगे मन पर। आज का चर्चा का विषय होगा मन। मन क्या है? मन के बारे में जानकारी रखना, मन के बाबत नॉलेज होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम सब के सब जीवन में सफल होना चाहते हैं। सफलता हमारी मूल चाह है। और साथ ही मैं यह भी बता दूं कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी है। हम इस दुनिया में सफल होने के लिए आए हैं। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य या बदकिस्मती यह कि हम में से अधिकांश लोग जीवन में असफल हैं। असफलता हमारा दुर्भाग्य है, असफलता हमारी बदकिस्मती है। तो सफलता के लिए मन के बाबत जानकारी होना जरूरी है। मन क्या है, इस विषय पर आज मैं एक संक्षिप्त चर्चा लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। सफलता के लिए जैसा कि मैंने कहा कि मन के बारे में जानकारी रखना अत्यंत जरूरी है। मन के बारे में सांगोपांग जानकारी रखना जरूरी है। मन के बारे में जानकारी रखे बिना हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। सफलता का मूल बीज है मन। तो मन क्या है, हम संक्षिप्त में और एक वाक्य में कहें तो मन हमारे भीतर से उमड़ने वाला विभिन्न भाव है, जो अनवरत सतत अहर्निश हमारे अंदर से अंतश्चेतना से यह भाव उमड़ते रहता है। यह भीतर उमड़ने वाला भाव को ही हम मन कहते हैं। और मन का स्वभाव है स्वच्छंदता, स्वतंत्रता। मन स्वभाव से ही स्वतंत्र होता है, स्वच्छंद होता है, आजाद होता है। तो मन को नियंत्रित करना सर्वदा हानिकारक होता है। और यह मन को नियंत्रित करना अन्याय है और अपराध भी है। अतः उपदेशकों का यह उपदेश कि सफल होने के लिए मन को कंट्रोल रखना जरूरी है, पूरे 100% गलत है। उपदेशकों का यह उपदेश, इस वाक्य को मैं पुनः रिपीट करता हूं, उपदेशकों का यह उपदेश कि सफल होने के लिए मन को नियंत्रित करना जरूरी है, मेरे विचार से यह पूरे 100% गलत है। मन स्वभाव से ही स्वतंत्र है, उन्मुक्त है, आजाद है। और मन पर किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। और मन को नियंत्रित करने का प्रयास हमेशा निरर्थक साबित होता है और निष्फल साबित होता है। और यहाँ तक कि मन को नियंत्रित करने का दुष्परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि हम मन यानी उसके स्वभाव के विपरीत अगर काम करेंगे तो उसका दुष्परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। मन की स्वाभाविक स्थिति शांत जल के समान है। मन की स्वाभाविक स्थिति शांत जल के समान है। लेकिन हम यदा कदा जब कोई शख्स इस शांत जल पर कंकड़ फेंकता है तो उस शांत जल में लहरें उत्पन्न होती हैं। उसमें जब भी हम उस मन को डिस्टर्बेंस करते हैं, विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, तो उस शांत जल में लहर उत्पन्न होता है। और यह लहर मन के विविध भाव हैं। तो मन की स्वाभाविक स्थिति शांत जल के जैसा है, शांत जल के समान है। और साथ ही मन स्वभाव से ही आजाद है, उन्मुक्त है, स्वतंत्र है। मन को नियंत्रित करना, मन को नियंत्रित करने का प्रयास हमेशा हानिकारक साबित होता है। और मन को दबाने का, मन को नियंत्रित करने का परिणाम, दुष्परिणाम हमें हाथों हाथ मिलता है। इसके लिए कोई समय का इंतजार नहीं करना पड़ता। मन को नियंत्रित करने का परिणाम, दुष्परिणाम हमें हाथों हाथ मिलता है।
और जब भी हम मन को नियंत्रित करने का अर्थात उसे दबाने का कोशिश करते हैं तो इसका दुष्परिणाम के रूप में हमें दुख, चिंता, तनाव और इमोशन झेलने पड़ते हैं। दुख, चिंता, तनाव, फ्रस्ट्रेशन और इमोशन के मतलब इमोशन भावुकता के मार को हमें झेलने पड़ते हैं। इसका दुष्परिणाम हमें हाथों हाथ मिलता है। जब भी हम मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो इसका दुष्परिणाम हमें हाथों हाथ मिलता है कि मन स्वभाव से ही उन्मुक्त है, स्वभाव से ही स्वतंत्र है, स्वभाव से ही आजाद है। अतः किसी उपदेशक का यह उपदेश, यह कथन कि सफल होने के लिए मन को नियंत्रित करना जरूरी है, पूरे 100% गलत है। मन को नियंत्रित करके हम कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। हमें मन के साथ जीना होता है, हमें मन के साथ हमेशा जीना जरूरी होता है। जीवन में स्पॉन्टेनियस आना बहुत जरूरी है। जीवन हमारा स्पॉन्टेनियस हो जाए, जीवन में स्पॉन्टेनिटी आ जाए तो सफलता हाथों हाथ मिल जाता है। और असफलता का मूल कारण है मन के अनुकूल नहीं जीना, मन के साथ नहीं जीना, मन के विपरीत चलना, मन के प्रतिकूल काम करना हमारा असफलता का कारण है, असफलता का वजह है। मन के विपरीत, मन के प्रतिकूल चलना, मन के विपरीत खड़ा होना, मन के विपरीत काम करना ही असफलता का कारण है। मन स्वभाव से उन्मुक्त है, स्वच्छंद है, आजाद है और हमें मन के साथ रहना होता है। सफल होने के लिए मन को किसी भी सूरत में नियंत्रित करना उचित नहीं है। मन को नियंत्रण अनावश्यक है। तो सफलता के लिए मन के साथ खड़ा होना और मन के साथ चलना जरूरी है। और मन को नियंत्रित करने का काम हमारा बुद्धि करता है। इसलिए महात्मा बुद्ध को जब एक व्यक्ति ने उनके चेहरे पर थूका तो उन्हें जरा सा भी क्रोध नहीं आया, इसलिए कि जिस व्यक्ति के द्वारा इस तरह से महात्मा बुद्ध को अपमानित किया जा रहा था वह व्यक्ति भीतर से बहुत ही अशांत और भीतर से बहुत ही दुखी था। दुखी होने के कारण वह ऐसा कृत्य कर रहा था और महात्मा बुद्ध को उसके प्रति करुणा जाग गई थी, इसलिए उस पर क्रोध उन्हें नहीं आया। हमारा दुख और परेशानी का कारण बुद्धि है। हम बुद्धि के अनुसार सोचते हैं, बुद्धि के अनुसार चलते हैं, बुद्धि के अनुसार सारा काम करते हैं। यह दुख और परेशानी का कारण है। दुख का मूल वजह बुद्धि पर आश्रित होना है, बुद्धि के अनुकूल जीना है, बुद्धि के अनुसार चलना है। यह बुद्धि के अनुसार जीना दुख का कारण है। हमारा दुश्मन हमारा ब्रेन हो सकता है, मन नहीं। हमारा दुश्मन हमारा बुद्धि हो सकता है, मन नहीं। और बुद्धि ही हमारा दुश्मन है, ब्रेन ही, बुद्धि अर्थात ब्रेन, मस्तिष्क ही हमारा दुश्मन है। मन के साथ जीने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमारा आज जीवन में, लोगों के जीवन में ये दुख, दर्द, परेशानी, कठिनाई इसलिए है कि वे बुद्धि के साथ चल रहे हैं। बुद्धि जिंदा है, बुद्धि अस्तित्व में है और बुद्धि हमें दुख और दर्द का कारण, हमारी समस्त परेशानियों, कठिनाइयों, दिक्कतों, समस्याओं का कारण, मूल वजह हमारा बुद्धि ही है। बुद्धि के वजह से ही हम परेशान हैं, बुद्धि के वजह से ही समस्त मानव जाति के समझ कठिनाइयां हैं। आज इस विश्व में, इस दुनिया में इतने उपद्रव और उत्पाद क्यों मचा हुआ है? इस दुनिया में उपद्रव और उत्पाद इसलिए मचा हुआ है कि हम मन के साथ नहीं जीते। हम मन को नियंत्रित करने का कोशिश कर रहे हैं, हम मन को कंट्रोल कर रहे हैं, उसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं।
जब हम मन को कंट्रोल करने का, उसे दबाने का प्रयास करते हैं, तो मन उत्पात करना शुरू कर देता है, मन उपद्रव मचाना शुरू कर देता है। आज इस दुनिया में इतने अशांति का माहौल इसलिए कायम है, इतने उत्पात इसलिए मचाए जा रहे हैं, इतने उपद्रव इसलिए कायम है कि हम बुद्धि के अनुसार चलते हैं, बुद्धि के अनुसार काम करते हैं और बुद्धि के अनुसार सोचते हैं, बुद्धि के अनुसार हमारे सोचते हैं। हम मन के अनुसार नहीं चलते, हम मन को दबाने का प्रयास करते हैं, मन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि आज दुनिया में इतने उपद्रव और अशांति कायम है, इस दुनिया में इतने उपद्रव मचा हुआ है, हर जगह उत्पात मचाए जा रहे हैं। दंगा फसाद, अपहरण, लूट पाट, भ्रष्टाचार, बलात्कार आदि अनेक कुकृत्य इस दुनिया में घट रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हम मन के साथ खड़े नहीं हैं, हम मन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, हम मन को नियंत्रित और कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। हम बुद्धि के अनुसार चलते हैं और बुद्धि के अनुसार काम करते हैं, तो हमारी समस्या और दुख का कारण हमारा बुद्धि ही है। और बुद्धि मन को हमेशा दबाने का कोशिश करता है, मन को नियंत्रित करने का कोशिश करता है, जिसके कारण हमारे सामने हमें विविध प्रकार की कठिनाइयां उपस्थित हो रहे हैं। हम जब मन को बुद्धि के द्वारा दबाने का कोशिश करते हैं, जब बुद्धि मन को दबाने की कोशिश करता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो हमारे सामने चिंता, तनाव, फ्रस्ट्रेशन, दुख और इमोशन, जिसको हम कहेंगे भावुकता, उत्पन्न होती है। और इन सारी चीज़ों का मार हमें झेलना पड़ता है। और इन सभी चीज़ों के चलते ही आज इतना दुनिया में उपद्रव मचा हुआ है। बच्चा स्वतंत्र और उन्मुक्त है और वह मन के साथ जीता है, वह सुपर कॉन्शियस माइंड में होता है। और हमारी मनोदशा सुपर कॉन्शियस माइंड में नहीं है, हम अनकॉन्शियस माइंड में जीते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जीते हैं। जब हम अनकॉन्शियस माइंड में जीते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी दुख और परेशानियां उपस्थित होती है। जब हम बुद्धि के द्वारा मन को दबाने का प्रयास करते हैं तो मन उत्पात मचाता है, और जब हम बुद्धि के अनुसरण में जीते हैं तो हमारे सामने विविध प्रकार की कठिनाइयां और समस्याएं उपस्थित होती है। इसलिए सफल होने के लिए बुद्धि के अनुसार चलना जरूरी नहीं है, मन के अनुसार चलना जरूरी है। बुद्धि मन को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करने का प्रयास करता है, जिसके कारण मन अशांत होता है और उपद्रवी हो जाता है। और चिंता, तनाव, फ्रस्ट्रेशन, दुख सब मन के कंट्रोल करने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो बुद्धि का द्वारा मन को कंट्रोल किया जाता है। तो जरूरी है सफल होने के लिए बुद्धि को निस्तानबुद्ध करना, बुद्धि को मारना। महात्मा बुद्ध ने बुद्धि को मार दिया था। वह स्पॉन्टेनियस थे, उनके जीवन में स्पॉन्टेनिटी आ गई थी। वह सतत स्वाभाविक जो भाव उमड़ रहा होता है उसके साथ वो जी रहे होते हैं। वह कभी भी मन को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया, और इसी कारण आज बुद्ध सफल व्यक्तित्व में है। और दुनिया के जितने भी सफल व्यक्ति रहे हैं उनकी मनोदशा लगभग बच्चों की मनोदशा के जैसा ही रहा है। और वो सब के सब लगभग सुपर कॉन्शियस माइंड में जिए हैं और सुपर कॉन्शियस माइंड में जी रहे होते हैं। बच्चे भी सुपर कॉन्शियस माइंड में ही जीते हैं और दुनिया के तमाम व्यक्ति सुपर कॉन्शियस माइंड में लगभग जी रहा होता है। और उनकी मनोदशा भी बच्चों के समान ही होता है। बच्चे मन के साथ जीते हैं, उनकी बुद्धि उतनी नहीं होती है, और बुद्धि हमारी समस्त समस्याओं का जड़ है। इसलिए बुद्धि को निस्तानबुद्ध करना जरूरी है, बुद्धि को कंट्रोल करना जरूरी है, बुद्धि को कमजोर करना जरूरी है, बुद्धि को मारना जरूरी है। और बुद्धि को जब हम कमजोर करते हैं और मन के अनुसार जीते हैं तो मन एक से बढ़कर एक चमत्कारी परिणाम लाता है और हमारा सफलता में योगदान देता है। तो सफल होने के लिए मन के साथ जीना जरूरी है और बुद्धि को कमजोर करना जरूरी है। अधिकतर देखा जाता है कि जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं वह अंदर से बहुत खुश रहते हैं, और दुनिया में तमाम वे लोग जो बुद्धिमान कहे जा रहे हैं, बुद्धिमान कहे जाते हैं, ज़्यादातर दुखी वही लोग हैं।
तो बुद्धि को कंट्रोल करना जरूरी है, बुद्धि को कमजोर करना जरूरी है, बुद्धि को नेस्तानबूत करना जरूरी है, बुद्धि को मारना जरूरी है। बुद्धि को मिटा देने के बाद ही और मन के साथ खड़ा होने के साथ ही, मन के साथ जीने के साथ ही हम जीवन में सफल होते हैं। और दुनिया के तमाम व्यक्ति मन के साथ जीते हैं। और हमारा सफलता का मूल मंत्र यही है कि हम मन के साथ जिएं, बुद्धि के साथ नहीं। बुद्धि हमारा दुश्मन है और सफलता का में बाधक है। बुद्धि हमारा दुश्मन है और वो हमारा सफलता में बाधक है। कभी भी बुद्धि के साथ नहीं जीना चाहिए। दुनिया के तमाम सफल लोग मन के साथ ही जिए हैं, चाहे वो बुद्ध हो या स्टीव जॉब्स हो या जो भी हो, या कोई भी व्यक्ति, एडिसन हो, न्यूटन हो, आइंस्टीन हो, हेलेन किलर हो। इनकी मनोदशा लगभग सुपर कॉन्शियस माइंड में जीते हैं। इनके जीवन में स्पॉन्टेनिटी रहता है और जीवन में स्पॉन्टेनिटी बहुत जरूरी है। तो मन के साथ जीने में ही सफलता है। मन को दबाने और कंट्रोल करने का परिणाम हमें असफलता हाथ लगती है। और बुद्धि मन को कंट्रोल करता है, इसलिए बुद्धि को हमारी असफलता का कारण है। और बुद्धि को नेस्तानबूत करना, उसे कमजोर करना सफलता के लिए जरूरी है। और मन के साथ जीना अत्यंत अनिवार्य है सफलता के लिए। और आज मैं अपना वक्तव्य को, अपनी चर्चा को विराम देता हूं, समाप्त करता हूं। और सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक भी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अधिकतम लोगों के बीच शेयर अवश्य करें। नमस्कार, जय श्री राम।